नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने सरकार पर सुरक्षा नहीं देने का लगाया आरोप। फिलहाल यात्रा से हटे राहुल गांधी। यात्रा से हटने पर कांग्रेस ने असुरक्षा का बताया कारण। इधर राहुल गांधी ने दी जानकारी, कहा यात्रा से हटने का मुख्य कारण असुरक्षित महसूस करना था। हद से ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। राहुल गांधी ने आगे कहा, सुरक्षा के कारणों से यात्रा रोकनी पड़ी, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा में उमर अब्दुल्लाह शामिल हुए। कहा हमारी बात दिल्ली तक नहीं पहुंचती। बताते चले, राहुल गांधी ने यात्रा छोड़ी थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी रही। इधर 30 जनवरी को तिरंगा फहराने के साथ भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो उत्तराखंड पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तराखंड पहुंचते ही दिया धमकी भरा बयान। सनातनियों को संदेश देते हुए कहा, सनातन का झंडा गड़े रहना चाहिए, नतीजे जल्द मिलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में होने वाले समागम में उत्तराखंड के साधु संतों को न्योता देने पहुंचे। आगामी 2 फरवरी को प्रयागराज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजेगा। 2 फरवरी को प्रयागराज में भक्तों का बनेगा पर्चा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की छात्रों से परीक्षा पर चर्चा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चर्चा का हुआ आयोजन। परीक्षा में चर्चा पर 2000 से ज्यादा छात्र, शिक्षक और अभिभावक हुए शामिल। चर्चा के दौरान छात्र ने प्रधानमंत्री से किया प्रश्न, पूछा विपक्ष आपकी अच्छी बातों को भी आलोचना क्यों करता है। प्रश्न के जवाब में पीएम ने कहा, समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना शुद्ध योग है। पीएम मोदी ने आगे कहा, कई बार आलोचना करने वाला भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोगों को तो आदत होती है आलोचना करने की, लेकिन आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए। आलोचना हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा, मूल्यों में बहुत बदलाव आया है, नकल करने से बचें। जिंदगी में परीक्षा सिर्फ एक बार नहीं होती, कदम कदम पर होती है परीक्षा, तो शॉर्टकट से बचें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण के बाद लगाया नाराए तकबीर का नारा, वीडियो किया गया वायरल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद धार्मिक नारे लगाए गए। राष्ट्रीय नारों की जगह लगाए गए नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस घटना पर बीजेपी तिलमिलाई और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने को कहा। बीजेपी ने अलीगढ़ पुलिस को टैग कर नारा लगाने वाले एनसीसी कैडेट्स पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। इधर एएमयू के बाद अलीगढ़ की एक और घटना सामने आई। अलीगढ़ के एक स्कूल में मुस्लिम शिक्षक हसमुद्दीन ने भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पण करने से मना कर दिया। साथ ही शिक्षकों ने खूब देर तक शिक्षक हसमुद्दीन पर दबाव डाला, लेकिन उसने पुष्प अर्पण नहीं किए। साथ ही शिक्षकों ने कहा, फिर आप स्कूल क्यों आते हैं। शिक्षक हसमुद्दीन बहुत देर तक अपने धर्म की दलीलें देता रहा कि हमारे धर्म में किसी के सामने माथा नहीं टेका जाता। मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा तो बिना जांच कार्रवाई के लिए तत्पर दिखे अधिकारी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा करने की अटकलें लग रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहा होने की अटकलों को प्रशासन ने साफ कहा, जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, बरकरार रहेगी सजा।
बताते चलें कि जेल में अच्छे आचरण के कारण गणतंत्र दिवस पर नवजोत सिंह सिद्धू को रिहा करने की अफवाहें आ रही थीं। बढ़े अगली खबर की तरफ तो G20 की थीम में लिपटी कार। दिल्ली के एक व्यक्ति ने अपनी जैगुआर कार को शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो चंदा न देने पर ली जान। मामला लबादा का है, जहां वसंत पंचमी में सरस्वती पूजा के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। एक शख्स ने चंदा देने से मना किया तो लड़कों ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतारा। मृतक एक साधारण ड्राइवर था। बढ़ते हैं आगरा की तरफ तो बेसमेंट में खुदाई से गिरे 6 घर। मामला आगरा का है, जहां एक घर के बेसमेंट में खुदाई की जा रही थी। बेसमेंट में खुदाई के कारण आसपास के 6 घर मलबे में तब्दील हो गए। घरों के गिरने से एक आदमी और 6 बच्चियों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिवार को 2 लाख की सहायता राशि देने का किया है ऐलान। यूपी सरकार ने कहा, घायलों का इलाज सरकार की ओर से होगा। अब खबर मौसम की तो दिल्ली समेत पूरे उत्तरी भारत में छाया बादलों का पहरा। कई जगह हुई हल्की रिमझिम। उत्तराखंड में बर्फबारी से आई तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप, जल्द ही करवट लेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत होगा प्रभावित। 28 और 29 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में हो सकती है हल्की और मध्यम बारिश। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।